Good afternoon everyone, welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow with me. आज हम बात करेंगे DSSB वैकेंसीज़ के बारे में जो आपकी बहुत जल्द देखने को मिलेगी आप लोगों को एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर पार्ट ए फॉर दी DSSB. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानते हैं कि हमारी DSSB की जो वैकेंसीज़ होती है फॉर TGT, PGT एंड PRT वो आपका 2 सेक्शन में डिवाइड होता है. वन इज़ सेक्शन ए एंड अनदर वन इज़ सेक्शन बी. नाउ सेक्शन ए जो होता है आपका बेसिकली TGT, PGT और PRT का तीनों का सेम पैटर्न रहता है. नो चेंजेस आर देयर. अब हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर पार्ट ए प्रिपरेशन. अब हम पार्ट ए को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पार्ट ए होगा वो भी 100 मार्क्स का होगा और जो पार्ट बी होगा वो भी 100 मार्क्स का होगा. मेरे पास आपके कमेंट्स थे कि हम जीके कैसे प्रिपेयर करें, हम हिंदी कैसे प्रिपेयर करें. तो आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगी कि आप अपनी जनरल अवेयरनेस को जीके को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. तो हमारा सेक्शन ही डिवाइडेड होता है 5 पार्ट्स में. हमारा 20 मार्क्स का जीके और जनरल अवेयरनेस होगा, 20 मार्क्स रीजनिंग, 20 मार्क्स हिंदी, 20 मार्क्स इंग्लिश एंड 20 मार्क्स मैथमेटिक्स. तो आज मैं आपको बताऊंगी हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर जीके, राइट. अब हमारे 20 नंबर जीके के हैं. आई नो जीके इतना वास्ट है, जनरल अवेयरनेस इतना वास्ट है कि आप चाह के भी पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, बट हम उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं. यू नो दैट जो DSSB का एग्ज़ाम होता है इट इज़ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव. एक तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे हाई लेवल का आता है, उसका डिफ़िकल्टी लेवल अच्छा होता है. सेकेंडली उसमें टाइम लिमिट बहुत कम होती है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है साथ में 0.25 की. आपके हर एक गलत आंसर पे नेगेटिव मार्किंग भी है. एंड आपका जो कंपटीशन होता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इस एग्ज़ाम को ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स दे सकते हैं. तो इसीलिए ये वन ऑफ द बेस्ट आपकी आप मान सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है फॉर अ टीचर या किसी भी वैकेंसी के लिए. DSSB इज़ द बेस्ट. तो हर एक जो पर्सन होता है वो हमेशा दिल्ली में आके जॉब करना चाहता है, दिल्ली में चाहता है कि मेरी DSSB में लग जाए और मैं दिल्ली में आके सेटल हो जाऊँ, राइट. तो आज हम बात करेंगे कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में उसको क्लियर कर सकते हैं. नाउ जनरल अवेयर्स में आपका आप ये जान के चलिए जो जीके होती है आपकी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है. एक होती है आपकी स्टैटिक जीके और एक होती है करंट अफेयर्स जो आते हैं आपके 20 नंबर में से 4 या 5 मार्क्स के आपके करंट अफेयर्स आते हैं. और अगर आपको करंट अफेयर्स करने हैं आप पीछे 4 महीने के कम से कम, मैं 6 मंथ्स नहीं कह रही हूँ, कम से कम 4 से 5 महीने के करंट अफेयर्स आपको पता होने चाहिए. आप पता कैसे लगेंगे. आप लोग अपनी न्यूज़पेपर की रीडिंग एटलीस्ट 15 से 20 मिनट्स आप रेगुलरली पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए न्यूज़पेपर, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज हो. ताकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरा रट लो, बट तभी भी जब आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगे आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, हाँ मैंने इसके बारे में पढ़ा है. एंड डोंट फॉरगेट टू मेक द नोट्स. अगर आपको कोई भी करंट ऐसी न्यूज़ आ रही है जो इम्पॉर्टेंट है, आप डेफिनेटली ये करंट अफेयर्स के लिए डायरी बनाइए. 5 मार्क्स भी कम नहीं होते हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए. एटलीस्ट अपना टारगेट बनाइए. 20 नंबर का है तो कम से कम मैं 10-12 क्वेश्चन तो सही करके आऊँगी या आऊँगा. अगर हम बिल्कुल ही उस पार्ट को छोड़ देंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा. तो एटलीस्ट हमें इतना करना है कि हम उसमें स्कोर कर सकें, क्योंकि यू नो मैरिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट. अगर आपका मैरिट में नाम नहीं आया तो आप कई बार 1 या 2 नंबर से भी क्वालिफायर होने से रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं सिर्फ 1-2 नंबर से, राइट. अब हम बात करेंगे आपकी जनरल अवेयरनेस की. अब जनरल अवेयरनेस आप क्या करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करिए, उसका सिलेबस को डाउनलोड कीजिए. उसमें आपकी हिस्ट्री भी होगी, ज्योग्राफी भी होगी, सिविक्स भी होगी, आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी होगी, एग्रीकल्चर भी आ जाएगा, आपका स्पोर्ट्स आ जाएंगे, आपके नेशनल मूवमेंट्स आ जाएंगी, राइट. आपके अवार्ड्स आ जाएंगे, कौन कौन से अवार्ड्स इतने इंपॉर्टेंट है, कौन सा अवार्ड किसको मिला, आर्किटेक्चर पूरा आ जाएगा, राइट. तो ये सब आपका पहले आप सिलेबस को डाउनलोड कीजिए जनरल अवेयरनेस और जीके का. उसके बाद आपका पहला काम होगा NCERTs को रीड करना. सी ये गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है तो सबसे पहले आपको NCERTs पे फोकस करना है. चाहे आप पार्ट ए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं चाहे आप पार्ट बी के लिए, सबसे पहले आपका मेन टारगेट होगा 6 to 12 की NCERT. और अगर आपका जीके बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो 3 to 5 की NCERT भी ज़रूर देखिए, EVS की बुक ज़रूर देखिए, ताकि आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा. उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं जो हम लोगों को कई बार डिफ़िकल्ट लगते हैं, राइट, और जो बच्चों को आते हैं 3 to 5 के. तो देखिए आप 6 to 12 की आपको पहले NCERTs रीड करनी है और अच्छे से इंटरेस्ट से रीड करनी है. और साइड बाय साइड अपने पास एक हाईलाइटर रखिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को साइड बाय साइड मार्क करते रहिए. NCERT पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. आफ्टर दैट जब आप NCERT कर लेंगे तो यू वांट द जिस्ट ऑफ दी NCERT. जिस्ट मतलब अब आप समरी चाहते हैं, क्योंकि टाइम लिमिट बहुत कम होगी. अब आप दोबारा से दोबारा तो पूरी बुक नहीं पढ़ेंगे,
तो आप सिर्फ समरी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपकी बुक्स आती हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स हैं यहाँ पे। एक आपकी महेश कुमार बरनावल की बुक आती है, उसमें सारा एनसीईआरटी का जिस्ट है, आप उसको पढ़िए, डेफिनेटली पढ़िए। फिर आपकी ल्यूसेंट पब्लिकेशंस की भी वन लाइनर आती है, वन लाइनर की बुक्स होती है, उसमें आपको वन लाइन में ही सब कुछ इंपॉर्टेंट जीके की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वो भी आप खरीद सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखना बिल्कुल भी मत भूलिए, आपको इससे पता लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या डिफ़िकल्टी लेवल आता है, कितना डीप में पूछा जाता है, राइट। तो ये आप नहीं भूलेंगे। उसके बाद डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़रूर करिए। जब आपको लगे कि हाँ अब मेरा कुछ सिलेबस में कर चुकी हूँ कंप्लीट या कर चुका हूँ, आप डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कीजिए ताकि आपको पता लगे आप कहाँ स्टैंड करते हैं। एंड ऑटोमेटिकली जब आपको लगेगा हाँ मैंने सफिशिएंट सिलेबस कर लिया है, देन रिविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 घंटा आपको जीके को ज़रूर देना है। अगर आप चाहते हैं कि जीके में मेरे कम से कम 20 में तो 13-14 नंबर आएँ, तो जीके को ज़रूर टाइम देना है, जीके से डरना नहीं है। अपना आपका ऐसी अगर आप एग्ज़ाम नहीं भी क्लियर करते हो, आपको नेक्स्ट टाइम के लिए इंपॉर्टेंट होगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए, राइट। तो प्लीज़ ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड स्टिल इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ सजेशन यू कैन ऑलवेज कमेंट मी इन द कमेंट सेशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगी आप मैथ्स कैसे करेंगे, इंग्लिश कैसे करेंगे, हिंदी कैसे करेंगे, रीजनिंग कैसे करेंगे। अब मैं आपको ये बताऊंगी मैंने कैसे DSSB फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया विदाउट एनी कोचिंग एंड विद द जॉब ऑल्सो, राइट। मैंने जॉब के साथ उसे क्लियर किया विद माई सेल्फ स्टडीज़ ओनली। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।